हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम कह रहे थे आपकी जो कलाम की जो रीट मेंस टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। रीट मेंस की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ आपको, तो रीट मेंस की बात कर रहे थे। और रीट मेंस का लिए जो आप बात कर रहे थे, जो आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज किसकी, आपकी कलाम के जो टेस्ट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी थी, आप सभी को पता है। अब होगा आपका संडे को जो टेस्ट होगा वो होगा आपका माइनर टेस्ट 3। कौन सा टेस्ट होगा दोस्त? माइनर टेस्ट 3 होगा, जो कब होगा आपका संडे को होगा। कब होगा आपका? संडे को होगा। और हम क्या कर रहे थे, इस जो संडे को जो टेस्ट होगा इसका जो सिलेबस है, क्या है इसका जो सिलेबस है, यानी कि पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे हम एनालिसिस कर रहे थे। यानी सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे थे, जैसा कि कलाम लाइब्रेरी बैच के अंदर किया जाता है। मैं किसके अनुसार करवा रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको, जो कलाम की जो लाइब्रेरी बैच है। सबसे पहले बता दूँ आपको, कलाम की जो लाइब्रेरी बैच है, जो लाइब्रेरी बैच चलता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर होता है आपका जो रोज़ एक टेस्ट होता है। रोज़ एक टेस्ट होता है, ठीक है। वो किस पर आधारित होता है आपका? जो आपको संडे की जो टेस्ट होगी, आपकी जो संडे का जो आपका मेन टेस्ट सीरीज है, जो आपकी 50,000 लोग आप देते हो, उस टेस्ट सीरीज की तैयारी करवाई जाती है। रोज एक टेस्ट होता है, ठीक है। रोज हमेशा एक ही टॉपिक उनको पढ़ाया जाता है। हर सब्जेक्ट जितना सिलेबस है उससे एक टॉपिक दिया जाता है। उसका शाम को 7 बजे उनका टेस्ट होता है, 9 बजे उसका रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। उन्हीं से मिलवाया जाता है, पूरा आंसर की दी जाती है उनको, उन्हीं से मिला जाता है। और आकलन किया जाता है कि आज जो हमने टॉपिक पढ़े उनमें कितने क्वेश्चन सही हो, कितने सही हुए, ठीक है। उसी को आधार मानते हुए हम भी क्या करें, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ताकि आपको सिलेबस, आपका जो मैंने टेस्ट दिन होगा उसका सिलेबस पहले, पाठ्यक्रम पहले हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें। फिर हमारा जो संडे को टेस्ट होगा उसमें हम देखें कि हमने जो प्रैक्टिस की उसका कितना बेनिफिट हमको मिला, ठीक है। एक ही लक्ष्य, और लक्ष्य देखो, लक्ष्य तभी हम सफलता की सीढ़ी पार कर पाते हैं, जब हम अपने लक्ष्य के लिए प्रति करते हुए निष्ठ होते हैं, ठीक है, नियमित रूप से जुड़े होते हैं। तो ये मत सोचना कि फिर क्लास से देख लेंगे, लास्ट में क्लास से देख लेंगे, कभी नहीं देख पाओगे, ठीक है। लास्ट उनका होता है जो लास्ट में रह जाते हैं, ठीक है। लास्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। नियमित रूप से क्लास देखिए, नियमित रूप से आप नियमित रूप से करेंगे, अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने जो शुरुआत की थी, छोटी सी जो शुरुआत की थी, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हमें। 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर इसका फल देखने को मिलेगा आपको। उसी बेस के आधार पर, उसी जैसा कि मुझे अनुभव हुआ लाइब्रेरी बेच में, मुझे जितना अनुभव हुआ, किस हिसाब से प्रैक्टिस करवाई जाती है, किस हिसाब से करवाई जाती है। अभी देखो, मैं आपके बुकलेट के एमसीक्यू करवा रहा हूँ आपको। क्या करवा रहा हूँ आपकी इस बुकलेट, जैसे आपकी टास्क बुकलेट आपकी 3 है, जो आपके L1 L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो एमसीक्यू है वो मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये आपकी मानो आपकी माइनर टेस्ट 10 होगा ना, माइनर टेस्ट जो 10 होगा, वो 10 होगा जो आपकी लास्ट बुकलेट होगी, ठीक है। लास्ट बुकलेट होगी इस 10 माइनर टेस्ट 10 के अंदर, ठीक है। 10 टेस्टों के अंदर आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगले आपके 5 जो आपकी 19 टेस्ट है, उसमें से आपके 3 आपके वो है, कौन से आपके मेजर, ठीक है। 13 हो जाएंगे। 13 के बाद आपके जितने टेस्ट बचेंगे, वो आपके रिवीजन टेस्ट होंगे। कौन से टेस्ट होंगे? आपके रिवीजन टेस्ट होंगे, ठीक है। और रिवीजन टेस्टों में जो हम एमसीक्यू करेंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, अदर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, समझे हो। यानी कि आपको 3 या 4 बार पूरा सिलेबस करने को मौका मिलेगा। सबसे सीधी सी बात है, 4 या 5 बार आप सिलेबस कर सकते हो एमसीक्यू के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज को आराम से फॉलो कीजिए, ठीक है। टेस्ट दीजिए, कोई रैंक आए उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। टेस्ट का मतलब यह है कि आपको पाठ्यक्रम अच्छा तैयार करवाना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। 100% नहीं मिलेंगे, गारंटी लेता हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एग्जाम के सेंटर के अंदर टेस्ट सीरीज का, ठीक है। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज आपका सिलेबस इतना तैयार करवा देगी, इतना मजबूत करवा देगी कि आप उस सिलेबस जो आपका एग्जाम में आएगा वो आपके लिए कुछ बाया तक खेल होगा। मतलब कि बताऊँ आपको, जो आपकी कलाम की जो टेस्ट सीरीज होती है उसके 4 ऑप्शन होते हैं ना, आपके 4 ऑप्शन होते हैं ना। चारों ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। यानी कि पूछे गए क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा और 4 आपको एग्जाम ऑप्शन के माध्यम से तैयार करवा रहे हैं। तो एमसीक्यू क्लास जो आपके एमसीक्यू पेपर देके आते हो उसका पूरा एनालिसिस किया करो, ठीक है। कितनी रैंक आई, यदि आपके मान लीजिए 150 के क्वेश्चन थे, यदि आपके 90% सही हो रहे हैं तो भाई 60% तो गलत भी तो हो रहे हैं, ठीक है। मतलब छोड़ के आए हो, छोड़ के आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिए हमने, हमारे आ नहीं रहते, वो आपके गलत के समान है, क्योंकि वो आपका टॉपिक तैयार नहीं है। क्या नहीं है? आपको तैयार नहीं है, ठीक है। मतलब ये 60 जो आपके गलत हो या छोड़ दिया आपने, तो ये आपके टॉपिक तैयार नहीं है भाई, ठीक है। आप खुद मानते हो ना इसी बात, ठीक है। इसी 60% आपको छोड़ने नहीं है, मतलब इन्हीं 60 टॉपिकों को आपको कवर करना है इस टेस्ट सीरीज का। मतलब ये है कि घर पर आओ, पेपर मिलाओ, कितने गलत हुए, कितने सही हुए। जो सही हुए वो ठीक है, सही के साथ जो 3 ऑप्शन दे रहे थे वो किससे जुड़े हुए हैं वो आपको आने चाहिए। उसके साथ साथ जो अपने 60 क्वेश्चन छोड़े या गलत हुए अपने, वो 60 क्वेश्चन हमारे गलत क्यों हुए, टॉपिक कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे, उन टॉपिक को नोट कीजिए। टॉपिक को क्या कीजिए, नोट कीजिए, और देखिए कि हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टॉपिक को पहले पढ़िए, बाद में अगले टेस्ट की तैयारी कीजिए, ठीक है। उस टॉपिक को पहले रीडिंग मारिए, फिर अगले टेस्ट की तैयारी शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। सिलेबस कलाम का जो टेस्ट सीरीज होता है उसका सिलेबस पढ़ा होता है, ये भी याद रख लेना। सप्ताह में, पूरा सप्ताह में होता भी नहीं, यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, फॉलो तो टेस्ट सीरीज को करना है, ठीक है। लेकिन काम क्या करना है, साथ साथ उन चीज़ों को
नोट करना है, तभी आप सबसे अलग हो पाओगे, ठीक है, इस भीड़ से अलग हो पाओगे। तो ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको सभी से अलग बनाती है। हमारा क्या था, हमारा कर रहे थे हम आपकी बात करते माइनर टेस्ट 3 के सिलेबस की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमारा राजस्थान भूगोल आपका पहला टॉपिक था। राजस्थान भूगोल में कल हमने अफवाह तंत्र किया था, और मैंने कल बताया था अफवाह तंत्र की एक एमसीक्यू क्लास मैंने ये कर दी आपकी, एक एमसीक्यू क्लास अपनी नाथ पब्लिकेशन की है, किसकी, नाथ पब्लिकेशन की, जो मैंने आपके सेकंड ग्रेड के लिए करवाई थी। तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार, जितने और अलग क्वेश्चन बनते हैं वो आपको वहाँ पर सब मिल जाएंगे, ठीक है। आज करें हम आपकी प्रमुख फसलें, और प्रमुख फसलों की आज आपकी कलाम की जो बुकलेट स्क्रीन पर दिख रही है, इस बुकलेट को पूरा एनालिसिस करवाने की कोशिश की जाएगी इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। इसके साथ साथ आपकी नाथ पब्लिकेशन वाली क्लास करवाई हुई है आपकी कृषि क्षेत्र, तो आप वहाँ पर वो भी देख सकते हो। फिर हम करेंगे आपके प्रमुख उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र हमारी क्लास कल सुबह हो जाएगी, तो मतलब दोपहर में, और शाम को हम खिलाड़ियों के प्रमुख जो खिलाड़ी हैं उनके क्वेश्चन बनाएंगे, खुद बनाएंगे, क्योंकि कलाम ने क्वेश्चन नहीं दे रखे, ठीक, खुद बनाएंगे। जो चर्चित खिलाड़ी हैं उनके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके खुद क्वेश्चन बना के आपको करवाएंगे। या कलाम की जो लाइब्रेरी बैच की सीट है, कलाम लाइब्रेरी बैच की सीट है, लेकिन वो पुरानी सीट है, उसमें चेंज हो चुकी है काफ़ी कुछ, तो डाटा गलत भी हो सकते हैं, इसलिए मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा और फिर आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये अपने कल होगा, और कल आपकी, परसों तो टेस्ट है ही, तो कल आपको भाषा साहित्य की क्लास देखने को मिलेगी रात को, ठीक है। कल 3 क्लास होगी, और फिर मनोविज्ञान की सुबह देखने को मिलेगी, फिर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। 90 क्वेश्चन का जो सिलेबस का अपना टारगेट रहता है, 90 क्वेश्चन आपको पूरा करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज बहुत ही अच्छे टॉपिक का, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, माइनर टेस्ट 3 की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो एनालिसिस को देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखोगे तभी तो पता चलेगा क्या कंटेंट है क्या नहीं है, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ऐसा नहीं है। क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन कंटेंट बहुत ही दमदार है, इतना वादा कर सकता हूँ आपको। इस कंटेंट में मैं ऐसा कंटेंट तैयार करवा दूंगा आपको कि यहाँ से बाहर देखने की आवश्यकता ही भी नहीं होगी, ठीक है। बाहर देखने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये कंटेंट जो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, मतलब अपने क्वेश्चन जो अपन करवा रहे हैं यहाँ से बाहर, इन टॉपिकों में से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इन टॉपिकों से बाहर नहीं जाएगा। बाकी अलग पूछ लिए तो उनका तो हम क्या करें, ठीक है, लेकिन जो करवा रहे हैं उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% गारंटी लेता हूँ, अनुभव है। संस्कृत विभाग का पेपर उठा के देख लेना, अपनी क्लास से देख लेना, ठीक है। सामान्य विभाग का पेपर उठा के देखना, अपनी क्लास देख लेना। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है आपका, कोर्स सब 4 ग्रुप में होते हैं, चारों आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा एनालिसिस करवाया, कलाम की टेस्ट सीरीज का एक एक टॉपिक तैयार करवाया, उनको तो अलग स्तर पर करवाया था, संकल्प क्लासेज के करवाए थे फाइनल टेस्ट, तो वो देख सकते हो वहाँ पर आराम से। जो दोस्त पास नहीं हो रहे थे मैं उनको प्रूफ दे सकता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं होती है, आप जो अपनी मेहनत कंटेंट वैसे आते हुए बस वो होती है कि आपकी प्रैक्टिस किस स्तर पर है, आपने किस स्तर पर प्रैक्टिस की है, आप किसी नज़रिए से मतलब प्रैक्टिस करते हो, किसी नज़रिए से आप पढ़ते हो, वो डिपेंड करता है। बाकी सिलेबस वही होता है, चाहे आप कलाम की पढ़ो, चाहे आप नाथ पब्लिकेशन की पढ़ो, चाहे आप गणपत सिंह राजपुरोहित वाली बुक पढ़ो, चाहे आप ब्रह्मास्त्र पढ़ो, चाहे आप लक्ष्य पढ़ो, मैटर तो वही होता है, ठीक है। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यू किस प्रकार से आपने प्रैक्टिस की है, वो होता है सबसे ज़्यादा अलग, ठीक है। अब भीड़ के अंदर कोचिंगों में क्या होती है, आपके अब 50,000 टेस्ट दे रहे हैं, तो 50,000 को कलाम वाले कभी भी आके नहीं पूछेंगे कि आपके 50 क्वेश्चन क्यों सही है, 50 गलत क्यों है, ठीक है। टेस्ट आप खुद देते हो, आपने देखा होगा ये चीज़ें, किसी भी कोचिंग में चले जाओ कोई नहीं पूछता है, वो जो टॉपर आते हैं वो अपनी खुद की मेहनत से आते हैं दोस्त, ठीक है, किसी कोचिंग की मेहनत से नहीं आते। सेल्फ स्टडीज पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में घूमने के बजाय खुद पर ज़्यादा विश्वास कीजिए, जितने अच्छे पढ़ोगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन आज कृषि का देखिए जी, आपका कल हमने एक क्वेश्चन कर दिया था, आपके 1 से 19 क्वेश्चन पेज तक थे आपके। राजस्थान के अफवाह नदियाँ पढ़ी थी हमने, बहुत ही अच्छी नदियाँ पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन कम थे, 19 क्वेश्चन थे, तो इतने अच्छा मैं डायग्राम वगैरह से नहीं समझा पाया। लेकिन आज पब्लिकेशन की बुक देखोगे तो वहाँ पर आपको शानदार तरीके से मैंने समझाया, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन वहाँ पर मिल रहा था। जल संरक्षण की तकनीकी पढ़ी हमने, चाहे सेकावट में कौन सी है, मारवाड़ में कौन सी है, अजमेर में कौन सी है, बीकानेर में कौन सी है, जैसलमेर में कौन सी है, ठीक है। बांध हमने पढ़े, नदियों के साथ भी बांध पढ़े, चाहे कोरसा बांध देखो, चाहे बनास में कौन से हैं, चंबल पर कौन से हैं, माई पर कौन से हैं, ठीक है। जो मोस्ट नदियाँ 3 तो चंबल, माई, बनास है और लूणी है, ठीक है। 4 नदियाँ जो आपकी मोस्ट बार बार पूछी जाती हैं, 4 नदियों को तो याद ही कर लेना, रट लेना, कौन कौन सी, लूणी, बनास, माई और चंबल, ठीक है। चाहे कितना भी हो, सिलेक्शन लेना है तो रट ही लेना, ठीक है। आज करें हम आपकी कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। 10 पेज आपको, 10 पेज में जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके जितने क्वेश्चन दे रखे उनके अंदर। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं, करें क्या, शुरुआत करते हुए दोस्त देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले आपको ये पूछा कि कौन सा कथन असत्य है। चलो भाई, कौन सा कथन असत्य है ये बताओ भाई। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान को कृषि विभाग ने कितने भागों में बांटा आपके, राजस्थान को कृषि विभाग ने बांटा आपके 10 भागों में,
कितने भागों में? 10 भागों में बांटा है, यानी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। जलवायु प्रदेश, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि राजस्थान में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। जब आपको मृदा टॉपिक करवाया था तो मृदा को 14 भागों में बांटा गया है। ठीक है, राजस्थान को सामान्य तौर पर राजस्थान को जो आपकी कृषि विभाग है वो मृदा को कितने भागों में बांटा गया? आपके 14 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन करवा दिया ना पीछे का रिविजन। ठीक है, राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। बिल्कुल राइट, जो आर्द्र खेती होती है वो कौन सी भाग में होती है? आपकी दक्षिणी पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा होता है आपका? हाड़ौती वाला भाग। कौन सा? हाड़ौती वाला भाग, पूर्वी मैदान वाला भाग, हाड़ौती व पूर्वी मैदान। सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान कौन सा आपका? पूर्वी मैदान ही है। ठीक है, बनास बेसिन वाला क्षेत्र। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और वालरा कौन से राजस्थान कौन से क्षेत्र में होती है? आपके दक्षिण राजस्थान के अंदर। ठीक है, दक्षिण राजस्थान के अंदर होती है। पहाड़ी डालों पर होती है, उसको अलग बोलते हैं। जमीन पे बोलते हैं उसको दजिया बोलते हैं। ठीक है, हर चीज़ को जो पेड़ों को काट करवाई जाती है उसको वालरा बोलते हैं। ठीक है, सभी पढ़ेंगे आगे। देखो, शुष्क खेती आपके पश्चिम राजस्थान में होती है। बिल्कुल यार, शुष्क खेती आपके पश्चिम राजस्थान में होती है, जैसे आपके रेगिस्तान क्षेत्र में। कौन सी में? आपके रेगिस्तान क्षेत्र में। रेगिस्तान क्षेत्र कितना आपका? 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ पर कौन सी खेती होती है? आपकी शुष्क खेती होती है। कौन सी? शुष्क खेती होती है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा था दोस्त? हमें पूछा था कि राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कितने भागों में बांटा गया? आपके 10 भागों में बांटा गया, नहीं कि 14 भागों में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और हमें क्या पूछा गया? हमें ऐसा पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। किसकी? आपकी दक्षिण राजस्थान की बात करते हो। दक्षिण राजस्थान में आपकी खेती होती है आपकी राजस्थान के अंदर, वो कौन सी होती है? आपकी वालरा। कौन सी? आपकी वालरा, जिसे झूमिंग खेती बोलते हैं। और वालरा मुख्य रूप से किस जिले में की जाती है? आपकी उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में की जाती है दोस्त? उदयपुर के अंदर की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? आपकी बिल्लो द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? आपकी बिल्लो द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, बाल जो आपके पहाड़ी डालों पर की जाती है, इसी वालरा कृषि को आगे भागों में बांटा गया। आपके पहले भाग की बात करें हम, चिमाता। कौन सी? आपकी चिमाता। चिमाता वो भी झूमिंग खेती का एक प्रकार है। जैसे आपकी चिमाता होती है वो पहाड़ी डालों पर की जाती है। कौन सी? आपकी पहाड़ी डालों पर। सीधा क्वेश्चन पूछे कि चिमाता कहाँ पर की जाती है? आपकी पहाड़ी ढालों पर। दूसरी चीज और याद करना है यहाँ पर, कौन सी? आपकी दाजिया। कौन सी? आपकी दजिया। वो कहाँ पर की जाती है? आपकी मैदानी बागों पर। कौन से बागों पर की जाती है दोस्त? मैदानी बागों पर। ठीक है, और सर्वाधिक कौन करते हैं? आपके बेल करते हैं। और कौन सी खेती करते हैं? यदि कृषि की बात करें, कौन सी कृषि करते हैं? आपकी मक्का की कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? आपकी मक्का की कृषि करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी कॉमन चीज़ें आपकी जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, वालरा आपकी उदयपुर में होती है, जो आपकी बिल्लो द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाती है उनको चिमाता बोलते हैं। मैदानी बागों में की जाती है उनको क्या बोलते हैं? आपके दजिया बोलते हैं। वही बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी शुष्क खेती। किसकी बात करते हैं हम? शुष्क खेती की बात करते हैं। देखो, सब चीज़ों को हम बारीक से समझेंगे ना, एक एक ऑप्शन को हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो। ठीक है, शुष्क खेती की बात करते हो। शुष्क खेती हमने अपनी अभी पढ़ा कि अरावली के आपके कौन से क्षेत्र में होती है? आपकी पश्चिमी क्षेत्र में होती है। यदि मैं राजस्थान के मैप से आपको समझाना चाहूँ तो ये देखो, अपना राजस्थान का मैप है, मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए राजस्थान का मैप। आराम से एक एक क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो ये राजस्थान हो गया सर। शुष्क खेती की बात करें तो देखो, आपका ये आपकी अरावली है जो आपकी 50 सेमी समवर्षा रेखा को विभक्त करती है। ठीक है, 50 सेमी समवर्षा है, सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को कितने भागों बांटती है? 2 भागों बांटती है। ये कौन सा राजस्थान है? इधर वाला आपका पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान है दोस्त? पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें अरावली के पश्चिम, ये आपकी कौन सी जगह 50 सेमी पर ही कौन सी आपकी अरावली है? कौन सी आपकी अरावली है? ठीक है दोस्त, इसके इस वाले बाग में भी 2 बाग होते हैं आपके, जैसे 25 सेमी संवत्सर का शुष्क और अर्धशुष्क। कौन सा बाग है? आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, क्योंकि हमने शुरू में सभी चीज़ें पढ़ी हैं। रेतीला प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कौन सी खेती होती है? आपकी शुष्क खेती होती है। सबसे पहले तो आपको याद ये होना चाहिए। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंदर बात करते हैं आपकी जो वर्षा होती है, वर्षा कौन सी होती है? आपकी वर्षा कितनी होती है? आपकी वर्षा होती है आपकी 50 सेमी से कम। कितनी होती है आपकी? 50 सेमी से कम। तो ये बताया मैंने आपको पहले समझाया था। आपको एक एक क्लास आपने देखी है ना, तो आपको इसमें कोई ज़्यादा जो नहीं आएगा आपको समझने में, क्योंकि मैंने बताया कि आपके 50 सेमी से इधर तो क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है, इधर क्या होती है? आपकी कम होती है। समझाया कि नहीं समझाया? पहले मैंने अच्छे से आपको हर चीज़ समझाई हुई है। ठीक है, बुकलेट के माध्यम से। यदि पहले वाले टॉपिक अच्छे से तैयार है तो इस टॉपिक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पश्चिमी राजस्थान में की जाती है, इस वाले एरिया में की जाती है आपकी कौन सी? शुष्क खेती, जहाँ पर वर्षा होती है आपकी 50 सेमी से कम। ये याद कर लेना, जहाँ पर 50 सेमी से कम वर्षा कम होती है वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? आपकी शुष्क कृषि की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? आपके ड्राई फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई फार्मिंग भी बोलते हैं। ड्राई फार्मिंग,
दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, ध्यान रखने वाली बात मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका नहरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, नहरी क्षेत्र शामिल नहीं, यानी कि आपका जो घग्गर का मैदान है वही तो आपका नहरी क्षेत्र है, आपके गंगानगर हनुमानगढ़ इस एरिया के अंदर नहीं आएंगे। इस चीज़ का नोट करके रख लेना। ऑप्शन में आएंगे कि शुष्क खेती होती है, ऑप्शन में गंगानगर भी दिया होगा, आपका हनुमानगढ़ भी दिया होगा, ठीक है, जैसलमेर दिया होगा, और आपका एक आपका पूरी जिला दे देंगे, जैसे आपके अजमेर मान लीजिए, आपका निकटतम जिला जैसे आपका राजसमंद मान लीजिए, तो वहाँ पर आपके कौन सा आएगा, फिर आपकी शुष्क खेती के अंदर आपका आएगा जैसलमेर, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक। क्वेश्चन बनाना सीखिए आप सबसे पहले, तो आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए साथ साथ। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन हम समझ चुके हैं ना, यह ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन आर्द्र खेती की बात कर लेते हैं, कौन सी आपके आर्द्र खेती की बात करते हैं, तो आपके दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। और जिलों की बात करें, मैंने बता दिया हाड़ौती और पूरी मैदान, कौन सा हो जाएगा आपकी हाड़ौती और पूरी मैदान, ठीक है। वर्षा कहते हैं आपकी 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, आपकी 100 सेंटीमीटर वर्षा अधिक होती है, यहाँ पर हाड़ौती में तो 100 से अधिक होती है आपकी, ठीक है, वर्षा की बात करें। और चावल, कपास, गेहूं फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मैदान कौन सा आपका, यही आपका दक्षिणी और दक्षिणी पूरी बाग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। जो आपकी कृषि जल प्रदेश है वो कितने आपके 10 है, और 10 के 10 पढ़ेंगे अभी मैप के द्वारा, मैं आपको सभी 10 के 10 याद करवाऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 आपके राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें, तो रबी के मौसम की तिलहन फसलें बतानी है आपको, ठीक है। कौन सी आपकी सरसों है, तारामीरा या अलसी है, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अरंडी या सरसों, मूंगफली, तिल या अलसी। तो यहाँ पर देखो रबी की फसल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों, तारामीरा एवं अलसी। तो सबसे पहले इसमें आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की जो कृषि ऋतु है उनको समझते हैं। देखो राजस्थान की कृषि ऋतुओं को समझते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। तो राजस्थान में कृषि ऋतु कितनी आपकी 3 है, कितनी आपके दोस्त 3 है, ठीक है, 3 है आपकी। 3 कौन कौन सी है आपकी, 3 कौन कौन सी है, तो आपकी पहली होती है आपकी रबी, कौन सी होती है आपकी रबी, दूसरी कौन सी होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी खरीफ, और तीसरी कौन सी होती है आपकी जायद, ठीक है, जायद की फसलें। यदि हम फसलों की बात करें तो जायद। तो यहाँ पर 3 ऋतु होती है आपके राजस्थान के अंदर, एक तो रबी की फसलें होती है, एक खरीफ की फसलें होती है, एक जायद की फसलें होती है, ठीक है। रबी की बात करें तो कौन सी ऋतु में होती है आपकी, शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में होती है दोस्त, शीत ऋतु में होती है। और खरीफ की बात करें तो खरीफ कौन सी ऋतु में होती है दोस्त, खरीफ होती है आपकी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु, ठीक है। और जायद किस में होती है आपकी, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ठीक है। समय भी पूछ लिया जाता है इनका। समय की बात करें तो समय यह होता है आपका अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च, ठीक है। खरीफ की फसल की बात करें तो कहाँ से होती है आपकी, जून से सितंबर। वर्षा ऋतु का राजस्थान में कब से कब होती है आपकी, जून से सितंबर ही होती है। जैसे वर्तमान में आपकी वर्षा ऋतु चल रही है आपका। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो कौन सी हो जाए आपकी, मार्च से जून, मार्च से जून, यदि समय की बात करें तो ये 3 ऋतु है आपके राजस्थान की कृषि ऋतुओं की बात करें तो 3 आपकी रबी, खरीफ, जायद। पहली आपकी शीत ऋतुओं के अंदर आपकी रबी होती है, खरीफ की वर्षा ऋतु में होती है, और जायद आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। अक्टूबर से मार्च आपकी रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है आपकी जून से सितंबर, और जायद की फसल होती है आपकी मार्च से जून। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर आराम से कर लेंगे। आप देखो हमें पूछा है कि कौन सी रबी की फसल है, तो आपकी सरसों है, रबी की फसल है, तारामीरा रबी की फसल है, और आपकी अलसी है, रबी की फसल है, ठीक है। फिर सर खरीफ की फसल की बात करें तो आपकी देखो सोयाबीन है, आपकी खरीफ की फसल है, किसकी फसल है आपकी, खरीफ की, ठीक है। वही बात करें आपकी अरंडी, किसकी आपकी खरीफ की फसल है, किसकी आपकी खरीफ की फसल है। अरंडी किसकी फसल है दोस्त, खरीफ की फसल है, ठीक है। वही बात करें हम आपकी मूंगफली, ये भी किसकी आपकी खरीफ की है, ठीक है, खरीफ की फसल है। मूंगफली भी खरीफ की है, और तिल भी किसकी आपके खरीफ की है। तो ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है, पूरा का पूरा किसका आपका खरीफ की फसल, यानी तिलहन फसलों की बात करें तो यहाँ पर ये तो आपकी रबी की फसल दे रखी है, यहाँ पर कौन सी दे रखी है आपकी खरीफ की फसल दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको याद करवाने की कोशिश कीजिए कि तिलहन फसलों के बारे में पूछे तो रबी की फसल पूछे तो आपका सरसों, तारामीरा और अलसी हो जाएगी, और खरीफ की फसल पूछे तो आपके तिल, सोयाबीन, अरंडी व मूंगफली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्त, तिल, सोयाबीन, अरंडी व मूंगफली हो जाएगी। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका, सरसों का बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किसका बनेगा आपका, सरसों का बनेगा। तो सरसों की बात करें तो सरसों की दशा की बात करें तो सरसों को वर्षा की कितनी मात्रा होती है आपकी, वर्षा कितनी मात्रा चाहिए आपकी, 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी आपकी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर आपकी सरसों होती है, ठीक है। तापमान की बात करें
तापमान कितना चाहिए सरसों को, तो वो चाहिए आपके 15 सेंटीग्रेड सेल्सियस से 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस के बीच सरसों का आपको तापमान चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें हम आपकी सरसों की बात करें तो सरसों उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान कौन सा स्थान है दोस्त, प्रथम स्थान है। वहीं बात करें आपके सरसों अनुसंधान केंद्र की, पूछे आपको मैंने आपके अनुसंधान केंद्र पढ़ा दिए वैसे तो पूरे। सरसों अनुसंधान आ सकता है आपका, रेपसीड भी आ सकता है। सरसों अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है दोस्त, सेवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पर आपके, सेवर भरतपुर के अंदर। हर चीज़ आपको पढ़ाई हुई है, अनुसंधान केंद्र आपको पढ़ा दिए गए पहले, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। एक आपकी सरसों वगैरह की आपकी वो पूछी जा सकती है, किस्म पूछी जा सकती है यहाँ पर। तो आपकी किस्म की बात करें जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार पूछी जाती है, वो पूछी जाती है आपकी पूसा। कौन सी पूछी जाती है, पूसा पूछी जाती है, जो बार बार पूछ ली जाती है। पूसा कल्याण पूछी जाती है आपकी सरसों की किस्म। वैसे ज़्यादातर आपकी जो चना, बाजरा, गेहूँ और सरसों और मूंगफली और मक्का की किस्म पूछी जाती है, और चावल की किस्म पूछी जाती है बार बार एग्जाम के अंदर। जो बार बार पूछी जाती है वो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको देखे। तो यहाँ पर बात करते दो क्वेश्चन था अपना, राजस्थान में निम्न से कौन सी रबी की मौसम की तिलहन फसलें, तो हमने रबी जान लिया शीत ऋतु में होता है, अक्टूबर से मार्च के अंदर होता है। तो अक्टूबर से मार्च के अंदर कौन सी फसलें की जाती है आपकी दलहन की और तिलहन की, वो सरसों, तारामीरा और अलसी। कौन सी आपकी, सरसों, तारामीरा और अलसी। वहीं बात करें खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु के अंदर होती है, यानी जून से सितंबर के बीच, तो खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगती है आपकी, तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली। ठीक है, तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली। वर्तमान मूंगफली आपके खेतों के अंदर होगी, सभी के अंदर जो आपके खेत कृषि करते हैं वो आपके गांव के दोस्त है, उनके अभी खेतों के अंदर आपने मूंगफली देखी होगी। ठीक है, वो ऋतु आपका वर्तमान ऋतु है। ठीक है, खरीफ की फसल है वो, कौन सी आपकी, खरीफ की फसल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 देखिए क्या होगा आपका, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में। आप देखो आपकी किस्म का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इन्हीं के सभी के पूछे जाते हैं बार बार, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो सोनालिका पूछा है, और गंगा पूछा है, सुनहरी पूछा है, और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं। तो सोनालिका आपने सभी ने सुना होगा आपके खेतों के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने आप राजस्थान के आसपास के गाँव में सोनालिका फसल की जाती है, गेहूँ की, किसकी, गेहूँ की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी सोनालिका, गंगा, सुनहरी और आपके चंबल किसकी किस्म है, आपकी गेहूं की किस्म है। किसकी, आपकी गेहूं की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। अब गेहूं के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो वो गेहूं के बारे में जानने तो आपके वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए इनको, वर्षा की मात्रा चाहिए इनको आपके 50 से 100 सेमी। कितनी होनी चाहिए वर्षा की मात्रा, 50 से 100 सेमी वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, और तापमान, औसत तापमान की बात करें जो बार बार पूछ लिया जाता है आपका, औसत तापमान। तो गेहूं का औसत तापमान कितना है दोस्त आपके, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका औसत तापमान है गेहूं के लिए। ठीक है, और आपकी जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी होनी चाहिए आपकी, जलवायु बार बार पूछी जाती है गेहूं की, वो होनी चाहिए आपकी समशीतोष्ण। कैसी होनी चाहिए आपकी, समशीतोष्ण होनी चाहिए। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए दोस्त, समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। यानी 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए गेहूं के बारे में, कौन कौन सी है, तो वर्षा 50 से 100 सेमी, औसत तापमान 10 से 15 सेंटीग्रेड, जलवायु आपको समशीतोष्ण होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्यों जिलों में होता है, सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों के अंदर होता है, तो सभी को पता है, आप सभी को पता है, कौन से आपके, हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और किसमें आपके, गंगानगर। ठीक है, दोनों जिले आपको याद होने चाहिए, हनुमानगढ़ और गंगानगर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, और आपकी बात करें यहाँ पर प्रमुख किस्म आपकी कल्याण सोना भी आ सकता है यहाँ पर, और किस्म की बात करें कल्याण सोना भी आपकी किसी है आपकी, सोनालिका और कल्याण सोना दोनों बार बार पूछी जाती है आपकी। इसके साथ साथ आपकी मंगला पूछी जाती है। कौन सी किस्म आपकी, मंगला पूछी जाती है, जो आपकी गेहूं की है, जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपकी लाल बहादुर पूछी जाती है एक, कौन सी आपकी, लाल बहादुर किस्म है, वह भी किसकी है, चावल की। जो मुख्य मुख्य एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं सभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आपके जो की बात कर लेते हैं। जो आ गया तो जो की प्रमुख किस्म जो बार बार पूछी जाती है, प्रमुख किस्म की बात करिए जो बार बार पूछी जाती है आपकी एग्जाम के अंदर, प्रमुख किस्म की बात करें जो कि, तो प्रमुख किस्म कौन सी हो जाएगी दोस्त, वो हो जाएगी आपकी, जैसे बार बार पूछी जाती है वही बता रहा हूँ मैं, राजकिरण व ज्योति, राजकिरण व ज्योति। ये दोनों किस्म किसकी आपकी, जो कि है, जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, और वही बात करें आपकी, राजस्थान कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 2% भाग पर जौ का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के कुल
कृषि उत्पादन क्षेत्र की 2% भाग पर जो उत्पादन किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है जौ का उत्पादन। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर? 2% भाग पर आपके जौ का उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और वही बात करें आपके इसकी जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है। ठीक है, जलवायु कैसी चाहिए इसको? शुष्क व अर्धशुष्क। वही बात करते हैं हम आपकी मक्का की। तो मक्का देखो सर्वाधिक कहाँ पर होता है आपका? दक्षिण राजस्थान में होता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्त? दक्षिण राजस्थान के अंदर होता है। देखो सभी चीज़ें आप समझो, सर्वाधिक कहाँ पर होता है आपके? दक्षिण राजस्थान पर होता है, जो बार बार पूछा जाता है आपकी। ठीक है, मिट्टी पूछ ली जाती है, मैं मिट्टी और बता देता हूँ साथ साथ। मैंने बताया थी जब आपको मिट्टी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था जहाँ पर माई बेसिन हो वहाँ पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। कौन सी आपकी? लाल लोमी, लाल लोमी मृदा पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो दक्षिण राजस्थान में होती है आपकी मक्का, जो बार बार पूछी जाती है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके? अनुसंधान केंद्र की बात करें वो कहाँ पर है दोस्त? वो आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है दोस्त? बांसवाड़ा के अंदर। और किस्म की बात करें जो बार बार पूछी जाती है आपकी एग्जाम के अंदर, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, किस्म की बात करें जो बार बार पूछी जाती है वो जैसे आपकी मक्का है, माई धवल, माई कंचन, माई धवल, माई कंचन, जो बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। इसके अलावा एक पूछी जाती है आपकी नवजोत। कौन सी पूछी जाती है आपकी? नवजोत। और एक पूछी जाती है आपकी बात करें मेघा। तो 4 फसलें जो बार बार आपकी पूछी जाती है मक्का की, वो मैंने चारों बता दी। तो यहाँ पर देखो हमने 3 फसलों की बात करी, हमने गेहूं की बात करी, मक्का की बात करी, जौ की बात करी। तो ज्वार की क्यों छोटे, ज्वार को भी कर लेते हैं यहाँ पर आपकी। तो ज्वार की बात करते हैं दोस्तों। ज्वार का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है ज्वार का? ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो अजमेर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्त? सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका अजमेर के अंदर। कहाँ पर होता है दोस्त? सर्वाधिक उत्पादन आपके अजमेर के अंदर होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका तापमान पूछ लिया जाता है। कौन सा पूछ लिया जाता है आपका? तापमान पूछा जाता है। किस्म नहीं पूछी जाती है आपकी ज्वार की, क्योंकि सभी आपके ऐसे CVS10, CVP, SVP 245, SP 96 इस प्रकार की किस्में हैं, तो वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, आज तक ज्वार की किस्म आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई। मैंने बताया ना 5 की पूछी गई, बाजरा, जौ, मूंगफली, मक्का और आपकी सरसों, इनकी फसलें पूछ ली जाती है। ठीक है, जो आपकी सीधी सीधी जैसे आपके सोनालिका, गंगा सुनहरी, मंगला ऐसी पूछ ली जाती है। ठीक है, बाजरा की, मक्का की पूछ ली जाती है, माई धवल, माई कंचन। ऐसे आपको छाटना भी आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको छाटना आना चाहिए कि इन फसलों की किस्म पूछी जाती है, तो वो किस्म आप याद करो। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है आपका? राजस्थान, सॉरी कहाँ पर होता है आपके? अजमेर के अंदर होता है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर के अंदर होता है। और वर्तमान इसकी जो मात्रा है वो आपकी घट रही है आपकी। ठीक है, यानी ज्वार जो मात्रा है इनकी घट रही है। और यहाँ पर वर्षा की बात करें यहाँ पर तो सॉरी तापमान पूछा गया था एक बार इसका, तो तापमान की बात करें इसका, वो आपका 22 से 32 सेंटीग्रेड, 22 से 32 सेंटीग्रेड सेल्सियस आपका ज्वार का तापमान उगता है। इस वाले आपके अजमेर वाला क्षेत्र आ गया आपका, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में होती है आपकी कौन सी? ज्वार की होती है। आपके हनुमानगढ़ में भी होती है ऐसी, बीकानेर, कोटा, बूंदी में भी होती है। ठीक है, सवाई माधोपुर में भी ज्वार की खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा गया था आपका अजमेर के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक अजमेर के अंदर होता है ज्वार। तो राइट आंसर हो जाएगा। मैं पूछा गया था कि सोनालिका, गंगा सुनहरी, चंबल 65, कल्याण सोना, मंगला, लाल बहादुर किसकी नस्लें? भाई किसकी किस्म है आपकी? गेहूं की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 क्या अपना? 4 देखिए आपका, माई कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में। तो सबसे पहले आपको ये पता हो गया कि माई कंचन मैंने अभी बताई है। ठीक है, माई कंचन आपके ऑप्शन में हो, ठीक है, चाहे आपके माई धवल ऑप्शन में हो, ठीक है, माई धवल ऑप्शन में हो, तो किसकी नस्ल आपकी? मक्का की नस्ल है। किसकी नस्ल है आपकी? सॉरी किस्म आपकी मक्का की किस्म है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद क्या करना है? सबसे पहले आपको याद करना है कि माई कंचन, माई धवल जो आपकी किस्म है वो किसकी? आपकी मक्का की किस्म है। तो यहाँ पर देखो इस बाजरा पहले दे रखा है तो बाजरा को कैंसिल कर दो। ठीक है, बाजरा को कैंसिल कर दो। चावल की बात करें तो चावल की कौन सी आपकी? जहाँ पर सुगंध किस्में आती है कि सुगंध आती है सर, माई सुगंधा। तो चावल की मुख्य किस्म पूछी जाती है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो आपकी माई सुगंधा। कौन सी आपकी? माई सुगंधा। ठीक है, जो आपकी बार बार एग्जाम पूछी जाती है कि कौन सी मक्का की किस्म नहीं है, तो वहाँ पर आपको माई सुगंधा ऑप्शन आएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा वही माई सुगंधा, क्योंकि माई सुगंधा किसकी फसल? आपकी चावल की फसल है। जो कि देखो, जो कि हमने पढ़ी थी अभी RCB निकरान में पढ़ा था नहीं, हमने अभी पढ़ी आपकी राजकिरण पढ़ी थी एक, तो कौन सी?
राजकिरण और आपकी ज्योति, जो बार बार मुख्य रूप से पूछी जाती है, ये दो ही किस्म पूछी जाती है, तो ये भी आपकी नहीं है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, या तो मक्का बाजरा है, लेकिन यहाँ पर देखो दो ऑप्शन कट गए अपने, यहाँ पर दो ऑप्शन कट गए। तो यहाँ पर देखो पहले क्या आ रहा है आपका माई कंसिडर आ रहा है, तो पहले मक्का आएगा, तो दूसरा कौन सा आएगा, बाजरा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको काटना होगा क्वेश्चन, ठीक है। वही बात करते हैं, हम बाजरा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाजरा की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि बाजरा का भारतीय में स्थान है वो आपका प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन में स्थान, राजस्थान का स्थान की बात करें दोस्त, तो स्थान कौन सा आपका, प्रथम। कौन सा स्थान है दोस्त आपका, प्रथम स्थान आपके बाजरा उत्पादन में। और कितने परसेंट के साथ आपके 44.66। देखो अपने 44.66%। अभी हमने एक सरसों पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सरसों पढ़ा था, उसका कितना परसेंट था। तो यहाँ पर इनके दोनों सरसों और बाजरा के दोनों ये परसेंट याद रखना, ठीक है। सरसों में अब आपका प्रथम है, नोट लगा देता हूँ यहाँ पर। तो सरसों भी याद कर लेना साथ साथ। सरसों 46.13% बताया था मैंने, कितना बताया था, 46.13% के साथ प्रथम स्थान पर है, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रथम स्थान क्रम से बताया कितना प्रतिशत योगदान है। तो 46%, 13% किसमें आपका सरसों का, और बाजरा कितना आपका भारत में उत्पादन में योगदान, राजस्थान का 44.66%। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और बार बार आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं हम बाजरा की बात करें, ठीक है, बाजरा की बात करें तो मुख्य रूप से आपके पश्चिमी राजस्थान में होता है। मुख्य रूप से कौन से राजस्थान में होता है आपका, पश्चिमी राजस्थान में। मुख्य रूप से बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। और वही बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बात करें तो बाजरा अनुसंधान केंद्र, कौन सा आपका, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है आपकी, अभी प्रस्तावित है, मना नहीं है। कहाँ पर आपके, बाड़मेर, गुड्डामल्लानी बाड़मेर। ये गुड्डामल्लानी कहाँ पर पड़ता है दोस्त, बाड़मेर के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गुड्डामल्लानी बाड़मेर। एक कैसा आपका वर्तमान में प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित अभी तक बना नहीं है, ठीक है, अभी तक बना नहीं है। इस चीज़ को भी आप नोट करके रखना कि अभी तक ये बना नहीं है, ठीक है। वही बात करें हम बाजरा की, तो यहाँ पर वर्षा की बात पूछी जाती है आपकी बार बार, बाजरा के अंदर वर्षा की कितनी मात्रा चाहिए। तो वर्षा चाहिए आपकी 50 सेमी से कम, और 50 सेमी से कम अभी मैंने बताया था, 50 सेमी से कम कौन से राजस्थान में होती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान में होती है। कौन से राजस्थान में होती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान में 50 सेमी से कम वर्षा होती है, ठीक है। और वही बात करें आपकी RBC 991 आपकी संकर आपकी प्रमुख किस्म आपकी, इसके अलावा आपकी प्रमुख किस्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बाजरा किस्म बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, उसकी बात करूँ मैं दोस्त, तो वहाँ पर कौन कौन सी पूछी जाती है। ये तो आपकी जैसे RCB 911, RCB 911 जो आपकी एग्जाम दे रखी है। इसके अलावा आपकी पूछी जाती है आपकी कौन सी पूछी जाती है आपकी RHB 30, RHB 30 किस्म आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा पूछी जाती है आपकी पायोनियर, ये किस्म भी किसकी आपकी बाजरा किस्म है, जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिली है। इसके अलावा आपका राज 171 पूछी जा चुकी है, राज 171। ये 4 किस्में हैं जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिली है आपको। कौन कौन सी 4 किस्में आपको, ये चारों आप याद कर लेना कौन कौन सी आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो राज 171, ठीक है, पायोनियर, RCB 911 और RHB 30, ठीक है। मक्का हम पढ़ चुके हैं आपके। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके, मक्का अनुसंधान केंद्र आपके बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन आपकी बात करें, ऐसे उत्पादन पूछ ले तो आप उदयपुर संभाग याद कर लेना। कौन सा संभाग आप, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के अंदर होती है मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। माय कंचन, माय धवल और आपकी नवजोत पूछी जा सकती है आपकी। ये 3 फसलें बार बार आती है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपका चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान का मोटे अनाजों की दृष्टि से देश में स्थान, तो कौन सा स्थान है भाई मोटे अनाजों की दृष्टि से राजस्थान का देश में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे, आपके प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान। तो यहाँ पर क्या पूछा मैं, मोटे अनाजों पूछा है। कौन से अनाजों पूछा मैं, मोटे अनाजों। तो स्थान कौन सा हो जाएगा आपका, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा आपका, प्रथम स्थान। मोटे अनाज कौन कौन से आपके, देखो प्रथम की बात करें, राजस्थान प्रथम, ठीक है, राजस्थान की प्रथम की बात करिए, राजस्थान प्रथम स्थान, प्रथम स्थान की बात करें दोस्तों, तो प्रथम स्थान कौन कौन से हो जाएगा, देखो याद कर लेना साथ साथ, जो आपके सभी मोटे अनाज है। कौन से आपके सभी मोटे अनाज है। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा, पहले आ जाएगा आपका बाजरा, ठीक है, कौन सा आपका बाजरा। और
योगदान के साथ पहले स्थान पर आपके 44.66%। अभी हमने पढ़ा 44.66%। दूसरे स्थान पर कौन सा जाएगा आपका मोटे अनाज में आपकी सरसों। कौन सा हो जाएगा आपका सरसों। और प्रथम स्थान पर कितने परसेंट के साथ 46.13% योगदान है सरसों का। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तीसरे मोटे अनाज की बात करें तो कौन सा जाएगा आपका पोषक अनाज आ जाएगा। कौन सा जाएगा आ जाएगा आपका पोषक अनाज। ठीक है। चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा जाएगा आपका तिलहन वाली फसलें आ जाएगी, जैसे आपकी सोयाबीन वगैरह, तिलहन। इसमें भी आपका राजस्थान का स्थान कौन सा आपका प्रथम स्थान है। पांचवी बात करें मोटे अनाज, ये आपका तिलहन अनाज में नहीं आता है। ठीक है। एक चीज़ ये नोट कर लेना सबसे पहले, गंवार आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा आपका गंवार आ जाएगा। ठीक है, गंवार। इसके साथ साथ मैं बात करूँ आपकी मोठ आ जाएगा। ठीक है। कौन सा आ जाएगा आपका मोठ आ जाएगा। 7वें जिस पर भी राजस्थान प्रथम स्थान के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपकी इसबगोल हो गया आपका पोषक, तिलहन में आपके इसबगोल आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ आपके धनिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका 8वें नंबर पर धनिया। तो ये फसल आपके मोटे अनाज वाली जिन पर आपका राजस्थान का प्रथम स्थान कौन सा आपका बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, तिलहन, गवार, मोठ और धनिया, जो बार बार आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। वहीं बात करें फिर सर द्वितीय स्थान पर बताओ। द्वितीय स्थान पर बात करें तो अपना मूंगफली। कौन सा स्थान पर द्वितीय स्थान पर अपना मूंगफली है, मूंगफली। और मूंगफली का स्थान कौन सा आपका द्वितीय है। ठीक है। और कितने परसेंट योगदान के साथ आपके 18.76%, 18.76%। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होती है आपकी, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में होती है आपके सर्वाधिक, बीकानेर जिले के अंदर। कौन से जिले में होती है दोस्त सर्वाधिक मूंगफली, बीकानेर जिले के अंदर होती है। ये भी देखो साथ साथ याद कर लो। तृतीय स्थान की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं तृतीय स्थान में। तो तृतीय स्थान की बात करें तो आती है आपकी दलहन, दालें आ जाती है। दालें में कौन सा स्थान आपका तृतीय स्थान है। ठीक है। दूसरी आ जाती है आपकी सोयाबीन। कौन सी आ जाती है आपकी सोयाबीन। और सोयाबीन में कौन सा स्थान आपका तृतीय स्थान है। वर्तमान में इस सोयाबीन में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है, उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है। वृद्धि किसमें हुई आपकी सोयाबीन के अंदर, पूछा जा सकता है। तीसरा आपकी बात करें आपकी जवार आ जाएगा। कौन सा आपका जवार, जो आपने अभी पढ़ा था बार अजमेर के अंदर सर्वाधिक हुआ था। ठीक है। इसके अलावा आपका चना आ जाएगा। तो चना भी कौन से स्थान पर आपके तीसरे स्थान पर है। ठीक है। तीसरे स्थान पर। तो ये फसलें थी आपके तीसरे स्थान पर। प्रथम पर कौन सी थी वो बता दी मैंने, द्वितीय पर कौन सी आपकी वो बता दी, और प्रथम स्थान वाली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रथम स्थान वाली आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपकी राजकिरण और RD57 किस फसल के उन्नत है। तो मैंने बताया था राजकिरण आ जाए आपकी। ठीक है। या ज्योति आ जाए। ठीक है। ये किसकी फसल बताई थी मैंने, जौ की बताई थी। कहाँ की बताई थी मैंने, जौ की बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी बताई मैंने। ठीक है। मक्का की पूछे तो माई धवल याद कर लेना। माई धवल जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है। माई कंचन बार बार पूछी जाती है, माई कंचन पूछी जाती है। ठीक है। इसके अलावा पूछी जाती है आपकी नवजोत पूछी जाती है। कौन सी आपकी नवजोत। इसके अलावा बात करें तो आपकी मेघा बार बार पूछी जाती है। ये 4 नस्लें आपकी, 4 नस्ल याद आ रहा है क्योंकि मैं आज पशुगणना पढ़ रहा था। ठीक है। तो नस्ल नहीं है आपकी, किस्म है। क्या आपकी किस्म है। किस्म की बात करें, मक्का की किस्म बात करें तो कहाँ पर आ जाएगा आपकी माई धवल, माई कंचन, माई नवजोत और मेघा बार बार पूछा जाता है। अनुसंधान केंद्र की बात करें इसका, तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्त, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आपके बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर। बाजरा की हमने देखी अभी, बाजरा हमने देखा कौन से RSD देखा हमने, RSD 30 देखा। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा राज 171, राज 171 देखा हमने। ठीक है। जो पूछे जाते हैं बार बार। इसके अलावा भी हमारा क्वेश्चन था एक RCB 911। क्या था आपका RCB 911, जो भी आपकी किसी किस्म में आपकी बाजरा की किस्म है। वहीं आपकी बात करें इसका जो अनुसंधान केंद्र है आपके, तो गुड्डा मालानी में खुला जा रहा है आपका, गुड्डा मालानी। और गुड्डा मालानी कहाँ पर आपकी बाड़मेर के अंदर प्रस्तावित है आपका कौन सा अनुसंधान केंद्र। फिर से मैं रिविजन करवा रहा हूँ, देखो अनुसंधान केंद्र फिर से रिविजन हो गया ना आपका, ऐसा होता है आपका रिवीजन। ठीक है। जो कि हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है। वही बात कर ले, चन्ना आपका नया है तो चन्ना की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो चन्ना का स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा आपका तृतीय स्थान। कौन सा स्थान है भारत में चन्ना का, राजस्थान में तृतीय स्थान। अभी तक चन्ना की किस्म नहीं पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक प्रमुख जिले पूछे जा चुके हैं। उत्पादन के प्रमुख जिले, प्रमुख उत्पादन जिले पूछे जा चुके हैं। आपके उत्पादन जिलों का क्रम पूछा जा चुका है। जिले की बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं आपके, क्रम याद कर लेना दोस्त। पहला आएगा आपका अजमेर। ठीक है। कौन सा जाएगा आपका अजमेर रहेगा। दूसरा कौन सा आएगा आपका गंगानगर। तीसरा कौन सा आएगा आपका हनुमानगढ़।
कौन सा आएगा आपका? हनुमानगढ़। तो कौन कौन से हो जाएगा आपके? अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। कौन सा हो जाएगा आपके? चूरू। ये 4 जिले याद रखना। आपके चने उत्पादन में 4 प्रमुख जिले कौन से आपके? अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और स्थान, भारत में स्थान पूछे तो चने का आपका स्थान कौन सा आपका? राजस्थान का तीसरा स्थान। कौन सा स्थान आपके? तीसरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन था राजकिरण और आर डी सत्तावन किस फसल की उन्नत है? तो आपकी जौ की है। किसकी आपकी? जौ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला एवं कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था मक्का उत्पादन कहाँ पर होता है आपका? दक्षिण राजस्थान में होता है सर्वाधिक। कहाँ पर होता है आपके? दक्षिणी राजस्थान। बताया कि नहीं बताया? मैंने बताया आपका। और मैंने सर्वाधिक बताया था आपका कहाँ पर होता है आपका? सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक आपके उदयपुर संभाग। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग। आप देख लो उदयपुर संभाग के जिले देख लो कौन से आपके। तो उदयपुर संभाग के जिले कौन से आ रहे हैं भाई? कौन से दिख रहे हैं आपको ऑप्शन में? हनुमानगढ़, झुंझुनू उदयपुर संभाग में आते हैं नहीं। बाड़मेर, पाली आते हैं नहीं। चूरू, बीकानेर आते हैं नहीं। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा कर देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सरसों को बोला जाता है, कपास को बोला जाता है, धान को बोला जाता है या दालों को बोला जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपास को बोला जाता है। ठीक है, तो वही बात करते हैं हम कपास की। वेरी वेरी काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसके उपनाम पूछे जाते हैं कि इसका उपनाम क्या क्या है। ठीक है, कपास के उपनाम पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसे सफ़ेद सोना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपके? सफ़ेद सोना। ठीक है, सफ़ेद सोना बोला जाता है। और क्या बोला जाता है सर? इसका बोला जाता है स्थानीय भाषा में बात करें तो स्थानीय भाषा में बनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? बनिया। किसमें आपकी? स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषा नहीं छोटा आएगा बड़ा आएगा भाई स्थानीय में। ठीक है, सही कर देता हूँ वरना कुछ बोलेंगे सर आपको स्थानीय लिखना नहीं आता। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं आपके? कपास को बनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? बनिया बोलते हैं स्थानीय भाषा के अंदर। देखो ऐसे आपको हर ऑप्शन की व्याख्या करेंगे ना तभी अपना सबसे ज़्यादा कंटेंट तैयार हो जाएगा क्वेश्चनों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो चीज़ बात हो गई। वहीं बात करें आपकी कपास के तापमान की पूछा जाता है, वार्षिक वर्षा पूछा जाता है। तापमान की बात करते हैं बाद में क्या पढ़ते हैं? दूसरे नंबर पर हम तापमान की बात करते हैं जो बार बार पूछा जाता है। तो तापमान आपकी पूछा जाता है आपके 20 से 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान चाहिए। वर्षा की बात करें हम, वर्षा की बात करें तो कपास को वर्षा कितनी चाहिए दोस्त? तो वर्षा चाहिए आपकी 50 से 100 सेमी। 50 से 100 सेमी वर्षा होनी चाहिए। कौन से क्षेत्र में होता है आपका मक्का सर्वाधिक? मिट्टी की बात करें, मिट्टी आपके टॉपिक भी है, रीट के अंदर मिट्टी टॉपिक भी है और मैंने करवाया मिट्टी, सबसे ज़्यादा मिट्टी करवाया मैंने, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं आपके? रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, रेगूर मिट्टी के अलावा इसको क्या बोलते हैं? सवतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। देखो फिर से याद आ गया ना सभी क्वेश्चन, सवतः जुताई वाली मिट्टी। सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए ही होते हैं। ये था आपका कपास। ठीक है, क्या था आपका? कपास। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर नरमा होती है आपकी, जो नरमा पूछ जाती है। ये नरमा जो कपास की किस्म है वो किस क्षेत्र में होती है आपकी? वो होती है आपकी कौन सी? लंबे रेशे वाली आपकी अमेरिकी कपास है। सबसे पहले तो ये आप बात करते हैं हम कौन सी आपकी? अमेरिकी कपास। यानी कहाँ की नस्ल है ये आपकी? फिर से नस्ल आ गया, किस्म है आपकी अमेरिका की। कहाँ की किस्म है आपकी? अमेरिका की है। ठीक है, और कहाँ पर होती है फसल? ये होती है आपके उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान में 2 ही ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये फसल हो सकती है। वो कौन सा आपका? हनुमानगढ़ व गंगानगर। हनुमानगढ़ व गंगानगर के अंदर। ठीक है दोस्त, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि नरमा फसल कौन से क्षेत्र में होती है? तो उत्तरी राजस्थान में होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में कौन से जिलों में होती है? हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर होती है। और कौन कैसी नस्ल सॉरी कैसी किस्म है आपकी? लंबी रेशे वाली, लंबी रेशे वाली नस्ल सॉरी पस किस्म। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें हम आपकी नरमा है वो कैसी किस्म? आपकी लंबे रेशे वाली किस्म है। कहाँ की नस्ल आपकी? अमेरिका की है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में होती है आपकी? राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान के अंदर होती है। कौन से जिलों के समूह के अंदर होती है आपकी? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर होती है। ठीक है, वही बात करें हम आपके कपास अनुसंधान के अंदर, कहाँ पर आपका कपास अनुसंधान के अंदर क्या आपका स्थान पूछते हैं? सबसे पहले तो आपके देश में स्थान पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कपास उत्पादन राजस्थान का देश में 4था स्थान है। राजस्थान का कपास उत्पादन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। देश में स्थान,
स्थान पूछिए तो यहाँ पर कौन सा जगह आपका? चौथा। कौन सा स्थान आएगा दोस्त? चौथा स्थान आएगा आपका। कौन सा स्थान आएगा आपका? चौथा स्थान, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करें आपकी औसत उत्पादकता में राजस्थान का प्रथम स्थान है। औसत उत्पादकता में, नोट लगा लेना यहाँ पर, नोट। औसत उत्पादकता में राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है। देश में राजस्थान औसत उत्पादकता में कौन से स्थान पर? आपके प्रथम में। और राजस्थान वैसे कपास उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर? आपके चौथे स्थान पर। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वही पूछा जाता है आपका भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर कहाँ पर? आपकी भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर, भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर वो कहाँ पर है दोस्त? वो पड़ जाएगा आपका कौन से जिले में पड़ जाएगा? आपका ऊपरी ऊपर कौन सा जिला? आपकी श्रीगंगानगर। तो सर श्रीगंगानगर। तो सर ऊपर वाले क्षेत्र को संभाल लेंगे, फिर हाड़ौती वाले क्षेत्र को कौन संभालेगा? वो संभालेगा आपका उपकेंद्र। कौन संभालेगा? आपका उपकेंद्र। और उपकेंद्र कहाँ पर है दोस्त? बताओ भाई, उपकेंद्र कहाँ पर है आपके? बांसवाड़ा के अंदर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय कपास सुधार परियोजना के अंदर कहाँ पर है? श्रीगंगानगर। जो आपकी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को संभालने का, भाई यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में कौन जाएगा संभालने के लिए? तो बोले कि एक उपकेंद्र खोल देते हैं। कहाँ पर खोल देते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई होगी, और कपास आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, कपास आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इसकी किस्म पूछी जाती है। ठीक है, किस्म क्या पूछी जाती है इसकी? देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, उन जो आपके उत्पादन है, जैसे गेहूँ हो गया आपका, जो हो गया आपका, बाजरा हो गया, कपास हो गया, सरसों हो गया, तो इनकी फसलें याद कर लेना। ठीक है, किस्म याद कर लेना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर किस्म की बात करें तो सबसे पहले तो नरमा तो आपको याद हो गई, नरमा तो बता दोगे आप। इसके अलावा कौन सी पूछी जाती है? वी नार। वी नार पूछी जाती है। ठीक है, ये किसी आपकी कपासी किस्म है। इसके अलावा बात करें आपकी वरा लक्ष्मी। वरा लक्ष्मी बार बार पूछी जाती है, वरा लक्ष्मी। ठीक है, इसके अलावा आपकी पूछी जाती है आपकी गमेती। गमेती नस्ल होती है आपकी, सॉरी किस्म होती है आपकी, वो भी किसकी होती है? आपकी कपास की होती है। ठीक है, किसकी होती है? आपकी कपास की। देखो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका, एक नवजोत वाला आता है, वीनार आता है, वरा लक्ष्मी आता है, और एक आपका दूसरा आता है आपका वह के ऊपर ही आपका कपास का क्या नाम है उसका? देखो मैं बता देता हूँ, वराह के नाम से आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कौन सी कपास की नस्ल नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था प्रीवियस ईयर का, तो कौन सी कपास की नस्ल नहीं है? तो आपकी कौन सी जगह पर नवजोत नहीं होगी, क्योंकि नवजोत हमने किसकी पढ़ी है? मक्का की पढ़ी है। किसकी पढ़ी है? हमने मक्का की पढ़ी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके कपास के। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8, और हमने कपास को पूरा डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन डिलीट ना हो, कोई क्वेश्चन बाहर न जाए। ये होता है एमसीक्यू करने का प्रैक्टिस और हमारा टॉपिक क्लियर करने का प्रयास। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान में ज्वार उत्पादन का प्रमुख जिले हैं। तो सर ज्वार उत्पादन के जिले तो आपने अभी बताए थे, कौन से बताया था आपने? तो सबसे ज़्यादा सर आपने बता दिया था, आपने कौन सा, मैंने कौन सा बताया था? अजमेर बताया था, लेकिन सर अजमेर तो ऑप्शन में नहीं आया। तो आप क्या करें? तो मैंने क्या बताया था? देखो ज्वार के लिए मैंने क्या बताया था, फिर से याद कर लो एक बार। ज्वार के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर औसत तापमान, आपका औसत तापमान कितना चाहिए आपकी ज्वार के लिए? औसत तापमान, तो औसत तापमान मैंने कितना बताया आपको? मैंने बताया आपको 22 से 32 डिग्री सेल्सियस, 22 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आप देखो इनमें से 22 से 32 डिग्री सेल्सियस कौन से तापमान कौन से जिलों में रहता है? सिरोही में रहता है क्या? नहीं रहता। ठीक है, प्रतापगढ़ में रहता है कि डूंगरपुर प्रतापगढ़ में? नहीं रहता। ऑप्शन कट गया ना आपके, तो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो राजसमंद भीलवाड़ा, तो राजसमंद में नहीं होता। ठीक है, तो ये कहते भीलवाड़ा थोड़ा करीबी आ गया। ठीक है, अजमेर के करीबी आ गया, तो यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 बच्चा आपका हनुमानगढ़ बीकानेर। ठीक है, तापमान का भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ वही बात करें, मैंने इसकी जलवायु बताई थी। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? इसकी जलवायु बताई थी। और जलवायु मैंने क्या बताई थी आपकी? शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। अब शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु आपको कैसे पता चलेगी? अर्धशुष्क जलवायु, तो यहाँ पर देखो कौन सी में पाई जाती है? शुष्क अर्धशुष्क जलवायु। तो यहाँ पर देखो डूंगरपुर प्रतापगढ़ में तो आपकी AW पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है। कौन सी आपकी? अति आर्द्र। वैसे देखें तो आर्द्र बात करें हम, कोपेन के अनुसार आर्द्र पाई जाती है। राजसमंद भीलवाड़ा की बात करें तो मैंने 5 आपके जलवायु का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने 5 बताई थी राजस्थान की। राजसमंद ये उदयपुर आ जाए तो वहाँ पर आपकी आर्द्र पाई जाती है। कौन सी आपकी? आर्द्र। ठीक है, यहाँ पर हम अति आर्द्र आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? अति आर्द्र। ठीक है, सामान्य। यहाँ पर देखो दोबारा बता देता हूँ मैं,
राजस्थान की सामान्य जलवायु, वापिस याद करवा रहा हूँ आपको, मिट्टी भी इसके आधार पर याद करवाई थी मैंने, और आपकी फसल भी आपको याद करवा रहा हूँ। तो देखो राजस्थान की सामान्य जलवायु, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? आपके 5 भागों में। कौन कौन सी? देखो आपकी पश्चिम में कौन सी हो जाएगी? आपकी शुष्क, ठीक है, जैसलमेर में शुष्क हो जाएगी, ठीक है। जैसलमेर के बाद में हमने जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रहेगी पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, शुष्क, और तो फिर आगे कौन सी हो जाएगी? अर्धशुष्क। कौन सी हो जाएगी दोस्त? अर्धशुष्क। फिर मैंने बताया था कि राजधानी याद कर लेना, क्या याद कर लेना? राजधानी। राजधानी के आसपास के जितने भी जिले यानी जयपुर के आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? आपकी उपादर। बताया कि नहीं बताई? मैंने बताया थी सर आपने, उपादर, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि उदयपुर संभाग याद कर लेना, उदयपुर के आसपास जो मेवाड़ याद कर लेना, मैंने ऐसे बताया था कि मेवाड़ याद कर लेना, मेवाड़ के आसपास जितने भी जिले हैं वहाँ पर किस जलवायु पाई जाती है? आपकी आर्द्र पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है। और 5वां मैंने बताया था आपके दक्षिण राजस्थान, जैसे झालावाड़ हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ हो गया, इधर सिरोही हो गया, वहाँ पर अति आर्द्र पाई जाती है, ठीक है। कितनी कौन सी पाई जाती है? आपकी अति आर्द्र। तो जलवायु के आधार पर देख लो, आप पूरी फसलों को याद कर सकते हो, आप कौन सी फसल कौन सी जलवायु में होती है, तो आराम से आप बता सकते हो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नोको नहीं होगा, क्योंकि इतने जिले तो याद नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? ट्रिकें बनानी पड़ेगी, यानी उनको दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मिट्टी को जलवायु के साथ कनेक्ट किया, वर्षा के आधार पर कनेक्ट किया, ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी को कनेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि हमने जलवायु पहले पढ़ी, फिर हमने मिट्टी पढ़ी, ठीक है। भौतिक प्रदेशों से मैंने जोड़ा उसको, ताकि भौतिक प्रदेश आपको पहला ही टॉपिक है, यदि भौतिक प्रदेश आपको याद है तो फिर आपको उन मिट्टी को नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब मैंने देखो जलवायु को किससे जोड़ दिया? आपकी फसल से जोड़ दिया, तो आप फसल भूल पाओगे। तो यहाँ पर देखो शुष्क अर्धशुष्क वाले जिले कौन से हो गए? तो वो हो गया आपके हनुमानगढ़ और बीकानेर। शुष्क पाई जाती है आपकी हनुमानगढ़ में, और अशुष्क कौन से जिले आता है आपका? ये भी आपके शुष्क में आता है, आपका बीकानेर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में राई सरसों के उत्पादक के सबसे बड़े जिले हैं। देखो राई और सरसों, तो सबसे पहले आप इसका अनुसंधान केंद्र याद कर लेना। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपके राई और सरसों का। तो अनुसंधान केंद्र मैंने आपको याद करवाया था, आपका टॉपिक भी है अनुसंधान केंद्र। मैंने बताया था कि आपकी अनुसंधान केंद्र आपकी सेवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्त? सेवर भरतपुर के अंदर। तो ये तो याद करवा दिया। तो ए जिला तो ऐसा आपका भरतपुर है। कौन सा आपका? भरतपुर है। तो आप देखो ऑप्शन में कहीं भरतपुर दिख रहा है क्या? कि भरतपुर दिख रहा है कि कहाँ पर? कौन से? ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन भरतपुर दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में किसी में भरतपुर नहीं हो, एक ऑप्शन में यदि भरतपुर है तो भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। फिर समझने वाली बात क्या होगी आपकी? समझने वाली बात होगी एक उपकेंद्र है वो आपके कहाँ पर? आपके अलवर के अंदर, बानसूर अलवर के अंदर है। बानसूर अलवर के अंदर आपका ये आपके अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर का। इसका एक उपकेंद्र है कहाँ पर? बानसूर अलवर के अंदर, जो भी आपके सरसों के लिए जाना जाता है, और श्रीगंगानगर में होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरसों की बात करते हैं यहाँ पर, आपकी स्थान कौन सा आपका भारत में प्रथम स्थान है? कौन सा स्थान प्रथम स्थान है? बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान कौन से सरसों का है, और कितने % के साथ? 46.13% योगदान है इसका। 46.13% योगदान है सरसों का भारत में, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपकी किस्म की बात करें तो किस्म आज तक तो पूछी नहीं गई आपकी, ठीक है। वैसे आप बात करें तो एक मुख्य रूप से पूछा पीताम्बरी याद कर लेना। किस्म की बात करें तो पीताम्बरी पूछी जा सकती है, आपकी ऑप्शन में आता है कभी कभी पीताम्बरी, ठीक है। पीताम्बरी आ सकता है। एक आपका आ जाता है आपका पूसा जय किसान, इतना बड़ा नहीं आता आपका, ठीक है। पूसा कल्याण आता है एक, ठीक है, गेहूं के साथ आता है, गेहूं के साथ पूसा कल्याण ऑप्शन में आता है, ठीक है। जिनमें हमें गेहूं की किस्म पूछी जाती है वहाँ पर पूसा कल्याण देखा जाता है। तो पूसा कल्याण आपकी किसकी है? सरसों की फसल है, याद कर लेना वापस, ठीक है। और सर्वाधिक बात करें आपकी सरसों कहाँ पर होती है? आपकी अलवर भरतपुर के अंदर ही होती है सर्वाधिक सरसों की बात करें तो। स्थान प्रथम स्थान आपका, इसे भी याद होंगे आपके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त। राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है। इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है तो सबसे बात करें आपके इसब नागौर, सिरोही, जालोर, ठीक है, जो बीकानेर। तो यहाँ पर बात करें आपके बीकानेर में भी होती है, जालोर के अंदर भी होती है, नागौर के अंदर होती है, और तो बच्चा सिरोही, ठीक है। तो कौन सा आपका? तो प्रमुख मंडी आपकी भीनमाल जालोर में। इसबगोल के नाम सुना होगा आपने, तो कैसे याद करोगे? मैंने बताया इसबगोल मंडी कहाँ पर? भीनमाल जालोर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या याद करोगे? देखो इसबगोल की प्रमुख मंडी याद कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए बात करें प्रमुख मंडी, ऐसे पूछा जाता है, कनेक्ट होते हैं दूसरे क्वेश्चन। प्रमुख मंडी की बात करें तो प्रमुख मंडी कहाँ पर? आपकी भीनमाल के अंदर। और भीनमाल कहाँ पर पड़ता है दोस्त? भीनमाल पड़ता है आपकी जालोर के अंदर। और जालोर को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। जालोर को कभी नहीं भूल सकते। भीनमाल जालोर के अंदर एक मंडी पड़ती है जिसका नाम इसबगोल के लिए जान जाती है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें आपके नागौर, सिरोही, बीकानेर सभी में होती है आपकी इसबगोल, ठीक है। वैसे देखें तो सभी में होती है।
और इस सब गोल के अधिकतम जिले क्षेत्रफल वाले जिले पूछे जाते हैं, अधिकतम क्षेत्रफल वाले जिले, क्षेत्रफल वाले जिले ये बार बार पूछ ले जाते हैं। कौन से जिले आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे आपके बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जैसलमेर। ये 4 जिले तो आपको याद ही होने चाहिए क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं इस सब गोल को आपके स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, स्थानीय भाषा में पूछे आपको कि स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो स्थानीय भाषा में इनको बोला जाता है घोड़ा जीरा। क्या बोला जाता है आपका, घोड़ा जीरा। क्या बोला जाता है दोस्त, घोड़ा जीरा बोला जाता है, घोड़ा जीरा। और घोड़ा जीरा क्या है आपका, एक औषधीय पादप है। कैसा आपका, औषधीय फसल है। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक औषधीय फसल, तो वो कौन सी आएगी, इसबगोल। एक आपका पूछा जाता है आपकी औषधीय वृक्ष, औषधीय वृक्ष पूछा जाता है, वो आपका अर्जुन के वृक्ष है, झालावाड़ के अंदर आएगा। देखो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। एक पूछा जाता है आपका औषधीय वृक्ष, औषधीय वृक्ष वो कौन सा आपका, अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष। और प्रमुख रूप से कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके झालावाड़ के अंदर। वनस्पति है ना आपके टॉपिक है, क्या आएगा तो कर लेंगे वहाँ पर वापस, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था आपके रीट में, रीट मेंस में पिछली बार साइंस वाला पेपर था, उसमें आपके अर्जुन का वृक्ष आया था, सबने जयपुर करके आए थे। और सबसे ज़्यादा विवादित क्वेश्चन रहा था पिछली बार का, चर्चा का क्वेश्चन रहा था आपका अर्जुन का वृक्ष, ठीक है। तो आपके है झालावाड़ के अंदर है, भवानी मंडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें याद कर लेना। औषधीय फसल पूछा जा सकता है इस बार, इसबगोल है। कौन सी आपकी, इसबगोल है। और प्रमुख जिला जो जीरा उत्पादक जिले बता दिए मैंने, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर याद करना भाई दोस्त। प्रमुख पूछे जाते हैं आपके जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, तो याद कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर पूछा जाता है, ठीक है। वहीं आपकी पूछ ले कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद कर लो, धनिया उत्पादक जिला भी याद कर लो। यहाँ पर प्रमुख धनिया उत्पादक जिले, धनिया उत्पादन जिले, क्योंकि इसबगोल और धनिया दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए साथ साथ याद करोगे तो अच्छा बेटर याद हो जाएगा आपका। तो कौन से हो जाएंगे दोस्त, तो यहाँ पर बात करें दोस्त, वो हो जाएंगे आपकी झालावाड़, कोटा, बारा। धनिया तो कहाँ से होता है आपका, झालावाड़, कोटा, बारा। और वहीं पूछे आपके धनिया मंडी, धनिया मंडी कहाँ पर है दोस्त, धनिया मंडी आपके कोटा के अंदर, कहाँ पे है आपके, कोटा के अंदर है, ठीक है। कोटा के अंदर धनिया मंडी है, ये याद कर लेना आप। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धनिया मंडी कहाँ पर आपकी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी आपकी धनिया, वो कहाँ पर आपकी, कोटा के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जालोर। नेक्स्ट देखो 12 करते हैं। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादन जिले, हेलो पूछ लिया ना, प्रमुख उत्पादन जिले अभी मैंने बताया कौन सा आपका, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर तो है ही, ठीक है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, द्वितीय स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान आपका, द्वितीय स्थान हमने कर चुके हैं हमके, ठीक है। वही बात करें आपके राजस्थान में प्रथम कौन सा जिला आपका, प्रथम जिला पूछे, वो कौन सा जगह आपका, बीकानेर। कौन सा जगह दोस्त है, बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली होती है। कौन सी होती है आपकी, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक मूंगफली होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म मैंने बताया था आपको, कहाँ पर आपके सूरतगढ़ के श्रीगंगानगर के अंदर है। कहाँ पर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर है। बडला जोधपुर आपके सोलर पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा जा सकता है, सोलर पार्क, ठीक है। सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। और सहायता किसने की थी इसकी स्थापना में, सहायता की थी आपके रूस ने। किसने सहायता की थी आपके, रूस ने इसकी स्थापना में सहायता की थी। बाकी मैं अपने माइनर टेस्ट 1 पढ़ा था, तो आपके अनुसंधान केंद्र थे, आपके अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अनुसंधान केंद्र और विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र प्ले लिस्ट में आपकी क्लास पढ़ी है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपकी एक क्लास पढ़ी है, ठीक है। जो आपका माइनर टेस्ट 1 के अंदर टेस्ट हुआ था, उसके अंदर ये टॉपिक था, ठीक है। तो वो करवा दी गई, वहाँ पर आप अच्छे से और कर सकते हो। बस्सी वगैरह भी आप इंपॉर्टेंट है, बस्सी भी वहाँ पर आपके हैं जयपुर के अंदर। बस्सी जयपुर वाला भी दूध जो आपके ऊँटनी के दूध के लिए आपका खोला गया था उसके अंदर, कहाँ पर आपके, बस्सी जयपुर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोखरण जैसलमेर में आपकी गोडावन पक्षी वाला था वो, ठीक है। जो गेट बस्टर्ड इंडियन, ठीक है, प्रजनन केंद्र आपके पोखरण, तो सभी पढ़े चुके हैं। विज्ञान केंद्र, प्रजनन केंद्र, अनुसंधान केंद्र आपकी क्लास 1 में पूरे कंप्लीट किए थे हमने, तो वहाँ पर आप दोबारा देख सकते हो, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान भारतीय प्रथम स्थान पर है। तो कौन कौन से आपके, सरसों,
बाजरा और गंवार, सरसों बाजरा और गंवार। यहाँ पर देखो मूंग पर भी प्रथम है, लेकिन बाजरा में प्रथम, मक्का भी नहीं है, ठीक है, मक्का में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राजस्थान में 2024-25 के अंतिम उत्पादन संबंध दोनों खरीफ और रबी लोह जो लाख मीट्रिक टन में है, आधार पर निम्नलिखित में से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सर्वाधिक कौन सा होता है, बाकी कौन सा होता है। 16 क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपका 1 नंबर पर आएगा आपका अनाज उत्पादन, सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन। फिर आपका आएगा तिलहन उत्पादन 2 नंबर पर। 3 नंबर पर आएगा आपका कौन सा, दलहन उत्पादन। और 4 नंबर पर आएगा आपका गन्ना उत्पादन, ठीक है। घटते क्रम की बात करें तो यहाँ पर देखो इनके वो भी याद कर लीजिए साथ साथ। गन्ना कितने लाख, जो सॉरी गन्ना क्या आपका अनाज था वो कितने लाख मीट्रिक टन था, तो गन्ना था, सॉरी आपका अनाज था आपका 219.83, 219.83 लाख मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन, ठीक है। फिर बात करें तिलहन, तिलहन कितना होता है आपका 96.17, 96.17 लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। फिर हम दलहन की बात करें तो दलहन कितना था आपका 47.84 लाख, 47.84 लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। वहीं आपकी गन्ना की बात करें तो गन्ना कितना था आपका 4.40 लाख मीट्रिक टन, 30 तक पूछा जाएगा। यहाँ पर बात करते देखो कपास में कमी हुई थी सबसे ज़्यादा, खाद्यान्न फसलों में कपास में कमी हो गई थी, मैंने बताया था आपको। और वहाँ पर इस सब, सॉरी क्या नाम था उसका, सोयाबीन में वृद्धि हुई है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो सोयाबीन में वृद्धि हुई है, ठीक है। कपास में आपके -29.61% की कमी हुई है। यदि आप 2024-25 का आंकड़े देखें, हम आर्थिक समीक्षा की बात करें तो उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था हमें, क्रम पूछा था, तो ACBD, तो देखो ACBD कौन से ऑप्शन में, ACBD ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपकी कहाँ पर है, आपकी तबेजी। और तबेजी कहाँ पर पड़ता है, आपके अजमेर के अंदर। सभी करवाए, सबसे पहले आपके तबेजी भी आ सकता है, अजमेर के अंदर डूमाड़ा भी आ सकता है, क्या आ सकता है आपका, डूमाड़ा भी आ सकता है, डूमाड़ा अजमेर या तबेजी अजमेर, ठीक है। वर्तमान आपकी तबेजी है बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर क्या आपका, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, बताओ कमेंट के अंदर, देखो सभी पढ़े हुए आपके, ठीक है। अभी हमने शुरू में पढ़ा था एक सेवर बर्थ में आपके सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र। आपको कमेंट के अंदर बताना ये दोनों, अविकानंद और जोड़बीड़ बीकानेर, ये तो कहाँ पर आपके बीकानेर के अंदर है, और ये आपके टोंक के अंदर है। यहाँ पर कौन से अनुसंधान केंद्र है, बार बार पूछे जाते हैं, और मैंने अच्छे से करवाया, आपको क्लास नंबर 1 देखी होगी आपने। मैंने टेस्ट 1 के लिए मैंने अनुसंधान केंद्र की जो क्लास हुई थी, क्योंकि आपने वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो कमेंट के अंदर बताओगे कौन सा आपका भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ, प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अविकानगर टोंक के अंदर। और आपके जोड़बीड़ बीकानेर में कौन सा आपका ऊँट अनुसंधान केंद्र, आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर आपके जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। मैंने बता दिया, और क्या बताया मैंने, अब आप कमेंट में करना ताकि आपको याद हो जाए। 18 देखिए दोस्त, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके, वो आपके सेवर भरतपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। अजमेर में कौन सा आपका, मसाला अनुसंधान केंद्र, दोबारा याद कर लीजिए, मसाला अनुसंधान केंद्र। वैसे आपके अविकानगर टोंक की बात करें तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र है, वैसे आपके फसलों से संबंधित नहीं है, आपके केंद्रीय भेड़ व प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। लूण कृषि में बीकानेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कृषि के लिए बात करें तो यहाँ पर एक कौन सी रिफाइनरी स्थापित की गई है, कौन सी आपकी जैतून रिफाइनरी है, कौन सी आपकी जैतून रिफाइनरी, जैतून रिफाइनरी कहाँ पर है, फसल के लूण क्रशर बीकानेर के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपके, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म असुम्मिलित है, कौन सा युग्म में असुम्मिलित है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो योजना दे रखी है, असुम्मिलित पूछा है। तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन आपके 2010 का था, कौन से था आपका 2010 का था, राष्ट्रीय कृषि विस्तार में तकनीकी मिशन 2010 को, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन 2014-15 का था, ठीक है, बिल्कुल राइट है, ये भी बात है। और यहाँ पर बात करें केंद्र राज्य अनुपात भी याद कर लेना साथ साथ, केंद्र राज्य अनुपात
पूछा जाता है आपका सीधा सीधा। तो राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन में केंद्र का अनुपात कितना आपका 60 है। कितना आपका 60:40 है। भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपके 2015 में शुरू हुई थी। कब हुई थी आपकी? 2015 के अंदर शुरू हुई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? सूरतगढ़ से। कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ का आपके गंगानगर से। और वहीं पर आपकी इसकी थीम पूछी गई थी, आपकी प्रमुख वाक्य पूछा गया था आपका। थीम पूछे या वाक्य पूछे तो क्या था आपका? स्वस्थ धरा खेत हरा। क्योंकि आपकी योजना भी टॉपिक में, तो सभी चीज़ें याद कर लेना भाई। खेत हरा, ठीक है। तो बच्चा कौन सा आपका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2018 में नहीं है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वो कब आपके? 2015-16 में। 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वाक्य था वो क्या था आपका? हर खेत को पानी, यानी प्रति बूंद अधिक फसल। इसका उद्देश्य ये था आपका प्रति बूंद अधिक फसल, अधिक फसल। और इसमें केंद्र राज्य अनुपात की बात करें तो अनुपात कितना था दोस्त? अनुपात है इसमें 60:40। इसके अलावा भी बहुत सी योजना है, वो भी याद कर लेना साथ साथ। जैसे आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना याद कर लेना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो कब शुरू हुई थी आपकी? 2016 से, ठीक है। 2016 से। इसमें प्रीमियम राशि याद कर लेना, रबी की कितनी है, खरीफ की कितनी है और व्यवसाय कितनी है। तो देखो प्रीमियम राशि की बात करें, ये पूछी जाती है। प्रीमियम राशि की बात करें तो बात करें यहाँ पर रबी कितनी है आपकी दोस्त? रबी की आपकी 1.5%, ठीक है। खरीफ भी कितनी है आपकी? 2%। और व्यवसाय कृषि की बात करें तो व्यवसाय कृषि कितनी है आपकी? 5%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अभी देखा हमने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसलों का प्रीमियम दे है आपकी कितना आपका भाई? 1.5%, 2%, 4% या 5%। तो खरीफ फसलों की बात करें तो कितना आपका? 2%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 2016 से। कब हुई थी आपकी? 2016 से, ठीक है। शुरुआत हुई थी इसकी, जो आपके खरीफ की फसल है उनके लिए, ठीक है। वहीं बात करें 1.5% वो किस फसलों के लिए दिया जाएगा आपका? रबी की फसलों के लिए। रबी फसल के लिए पूछे तो कितना? 1.5%। और व्यावसायिक फसल के लिए पूछे तो आपके 5%। व्यावसायिक फसल पूछे तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा आपका? 5% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और नोट कर लो, आपको नोट याद कर लो यहाँ पर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कब से शुरू की गई आपकी? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई आपकी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2019-20 2019-20, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। देखो यहाँ पर क्रांति पूछी है, तो इंद्रधनुष क्रांति इसका संबंध किससे आपका? ठीक है, बागवानी से, सरसों उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से। बताओ भाई। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर किससे है? तो हमें क्या पूछा? हमें पूछा इंद्रधनुष क्रांति। तो यहाँ पर देखो सरसों उत्पादन से कौन सी हो जाएगी आपकी? पीली क्रांति हो जाएगी। कौन सी आपकी? पीली क्रांति। सीधा पूछे कि पीली क्रांति का संबंध किससे? आपके सरसों उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति हुई थी आपकी? नीली क्रांति। कौन सी हुई थी आपकी? नीली क्रांति। तो यहाँ पर हमें पूछा कौन सा आपका? इंद्रधनुष क्रांति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से उत्पन्न उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या पीली क्रांति से? बताओ भाई। पीली क्रांति का तो हमने किससे देखा? आपका तिलन से संबंधित है। कौन सी थी आपकी? तिलन से संबंधित थी। नीली क्रांति अभी देखा हमने किससे संबंधित थी? आपकी मत्स्य से संबंधित थी। किससे थी? मत्स्य से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो गया? आपका श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्या आपका? देखो, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? चिमाता, दजिया, दापा या कच्छाबू? तो कौन सी कहलाती है आपकी? दजिया। तो मैंने शुरू में पहला क्वेश्चन था आपका, तभी मैंने बताया था। देखो आपके दक्षिण राजस्थान में, जो आपकी दक्षिणी राजस्थान की बात करें, दक्षिण राजस्थान की, इसमें आपकी झुमिंग खेती कौन सी होती है? आपकी झुमिंग खेती की बात करें तो वो कौन सी होती है? आपकी वालरा। कौन सी होती है आपकी? वालरा, या स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आपके? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि बोल जाते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो आपकी फाड़ी डालों पर की जाती है, कौन सी डालों पर? फाड़ी डालों पर की जाती है।
वो कौन सी होती है आपकी चिमाता। कौन सी चिमाता। वही मैंने वहाँ पर बताया था आपका मैदानी भागों में की जाती है। कौन से भागों में मैदानी भागों में की जाती है उसको क्या बोलते हैं आपके दजिया। और साथ में ये भी बताया था कौन सी फसल करते हैं आपके भील आपके मक्का की फसल। ठीक है मक्का करते हैं और मक्का वही बता दिया मैंने मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आपके बांसवाड़ा के अंदर। वहीं आपकी इसकी किस्म पूछे तो सबसे ज़्यादा किस्म कौन सी पूछी जाती है आपकी माए धवल पूछी जाती है। ठीक है माए कंचन पूछी जाती है। इसके साथ आपकी नवजोत पूछी जाती है। ठीक है मिट्टी की बात करें मक्का की सर्वाधिक मिट्टी तो लाल लोमी वाली मृदा में होती है आपकी लाल लोमी। लाल लोमी मृदा कहाँ पर पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके देखें ना आपने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ICAR द्वारा राजस्थान में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला क्वेश्चन था आपका। ठीक है ये भी मैंने बता दिया। कितने बांटे गए आपके 10 और 10 कौन कौन से अब देख लो आप। ये अपना राजस्थान है। क्या अपना राजस्थान है। तो हम पढ़ते हैं 10 कौन कौन से। सबसे पहले देखिए आपके 10 याद करवाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बात जाते हैं आपके पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं सबसे पहले। तो पश्चिमी राजस्थान में आपका जैसलमेर ठीक है बीकानेर और लगभग थोड़ा सा चूरू का हिस्सा। ये तो किसमें आता है आपका फर्स्ट सी के अंदर। ठीक है वही बात करें फर्स्ट सी के नीचे आपके बाड़मेर वाला जोन कौन सा आता है आपका फर्स्ट ए के अंदर। ठीक है बाड़मेर हो गया आपका। ठीक है बाड़मेर हो गया आपका। इधर आपका थोड़ा सा जोधपुर हिस्सा वाला हो गया। इधर नागौर वाला हिस्सा हो गया। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट है। आपके उत्तरी में देखिए आपके उत्तरी में कौन सा होगा आपका फर्स्ट बी। ठीक है हनुमानगढ़ नगर कौन से में आते हैं आपके फर्स्ट बी। फिर मैंने याद करवाया था आपका शेखावटी वाला एरिया। तो शेखावटी में कौन सा आएगा आपका सेकंड ए। शेखावटी वाले एरिया में कौन सा आएगा आपका सेकंड ए आएगा। ठीक है फिर इधर आपका जालौर वाला एरिया है जालौर पाली ठीक है अजमेर। यहाँ पर कौन सा जाएगा आपका सेकंड बी। कौन सा जाएगा आपका सेकंड बी। ठीक है फिर मैंने आपका राजधानी याद कर लेना। राजधानी में कौन सा जाएगा आपका थर्ड ए यानी जयपुर के आसपास वाले जिले कौन से में जाएंगे थर्ड ए। फिर मैंने ये बताया था बाढ़ संभावित जिले। बाढ़ संभावित जिले आपके जैसे डीग अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर। ठीक है ये कौन से जिले में आएंगे इधर आपके ये आ जाएंगे आपके थर्ड बी के अंदर। ठीक है फिर आपको मेवाड़ याद कर लेना। मेवाड़ आएगा आपका फोर्थ ए के अंदर। किसमें आएगा आपका फोर्थ ए के अंदर। और आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर किसमें आएगा आपका फोर्थ बी के अंदर। ठीक है फिर आपके ये दो हो गए आपके यहाँ पर। और पांचवा जाएगा आपका झालावाड़। ठीक है पांचवा कौन सा जाएगा आपका झालावाड़। ठीक है यहाँ पर ये आपके 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। 10 को 10 याद होने चाहिए आपको। सबसे बड़ा पूछिए आपके सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश तो वो कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट सी। और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश छोटा जलवायु प्रदेश वो कौन सा हो जाएगा आपका फोर्थ बी। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सब याद कर लेना जिलों के हिसाब से याद कर लेना। देखो सबसे बड़ा आपका जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है नहरी क्षेत्र में आपका फर्स्ट बी आ जाएगा। ठीक है बाड़मेर वाला क्षेत्र फर्स्ट ए के अंदर आ जाएगा। शेखावटी के आसपास वाले जिले वो आप शेखावटी याद करना। शेखावटी आ जाएगा तो शेखावटी सेकंड ए के अंदर। ठीक है जालौर का आप बोल नहीं सकते इसे बोल तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकंड बी। आपकी राजधानी है राजधानी के आसपास वाले जिले वो किस में आएगा आपके थर्ड ए के अंदर। ठीक है और आपके जो आपके पूरे जिले हैं धौलपुर डीग अलवर भरतपुर करौली सवाईमाधोपुर किस में आएगा आपके थर्ड बी के अंदर। फिर आपको याद करना है मेवाड़ उदयपुर याद करना। उदयपुर किस में आएगा आपका उदयपुर आएगा आपका फोर्थ ए के अंदर। फिर आपको याद करना वांगड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वो किस में आएंगे आपके फोर्थ बी के अंदर। और फिर आपको याद करना हड़ौती क्षेत्र वाला झालावाड़ वाला एरिया वो किस में आएगा आपका फिफ्थ के अंदर। किसमें आ जाएगा आपका फिफ्थ के अंदर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। तो देखो बाजरा कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बोया जाता है। तो बाजरा में हमने देखा कि पश्चिमी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में होता है आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है पश्चिमी राजस्थान में। और वर्षा की मात्रा 50 से कम होती है। जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 mm से कम। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कौन सा जगह आपके कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर। तो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान आदर दक्षिणी मैदान अर्धशुष्क पूर्वी मैदान या उपादर दक्षिणी मैदान। तो यहाँ पर कौन सी जगह आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ठीक है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो हमने बताया था आपका फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट सी। ठीक है और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कृषि प्रदेश पूछिए आपको
तो मैंने कौन सा बताया आपका फोर्थ बी, कौन सा होता है आपका फोर्थ बी, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली आते हैं? तो मैंने बताया बाढ़ संभावित प्रभावित क्षेत्र, ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, वह भी आपके थर्ड ए आपके जयपुर के आसपास वाले जिले। इसमें आपके मेवाड़ याद कर लेना, मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास वाले जिले फोर्थ ए के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सी याद कर लेना जैसलमेर, सेकंड ए याद कर लेना आपका शेखावटी, ठीक है। सेकंड बी याद कर लेना आप जालोर, जालोर से शुरुआत होता है, जालोर, पाली, नागौर, ठीक है। ये किसमें आते हैं आपके सेकंड बी के अंदर, ठीक है। और कौन सा बच गया भाई? फर्स्ट बी पूछे तो नहरी प्रदेश, फर्स्ट ए पूछे तो बाड़मेर। यह आपके 10 वापिस याद करवा दिया आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? जहाँ पर जयपुर आ जाए तो जयपुर सीधा आपका थर्ड ए अर्धशुष्क पूरी मैदान, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से याद कर लो, अलवर, भरतपुर, डीग, ठीक है, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। उपाध्याय की बात करें यहाँ पर आप मेवाड़ याद कर लेना, मेवाड़ के आसपास वाले सभी जिले, उदयपुर, या आपके वांगड़ क्षेत्र याद कर लेना। कौन सा क्षेत्र है? वांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान के कौन से जिले में आदर्श दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आपकी फिफ्थ की बात कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये थे आपके कृषि प्रदेश, कृषि क्षेत्र के कंप्लीट क्वेश्चन जो आपके कलाम की बुकलेट है। कलाम बुकलेट की बात करें तो कृषि जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इस कृषि के जो टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी आपको करवा दिए गए, ठीक है। क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है दोस्तों। इसके साथ समाप्त करते हैं क्लास को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।